न्यूयॉर्क में हमले में घायल हुए सलमान रुश्दी का इलाज जिस तरीके से जारी है उसको लेकर अपडेट हमारे पास है। सलमान रुश्दी पर चाकू से 10 से 15 वार किए गए, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है और हमलावर ने रुश्दी पर पहले कई मुक्के मारे, रुश्दी की गर्दन और आंख को निशाना बनाया और इसी वजह से गर्दन और आंख पर गंभीर चोटें भी आई हैं। न्यूयॉर्क में एक इवेंट के दौरान जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया वो तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यूएस से ही इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक पूर्णिमा नाथ भी हमारे साथ हैं। जो न्यूयॉर्क से स्टेटमेंट आया पूर्णिमा जी वो हमने सुना, लेकिन मामले पर जारी इन्वेस्टिगेशन को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन आप अभी हमारे साथ शेयर कर पाएंगी? जानना बहुत जरूरी था कि आखिर मकसद क्या था इस शख्स का और क्यों। आप जैसे जानते हो कि पुलिस ने बताया नहीं व्हाट वाज द मोटिव। हम यहाँ पे विश्लेषण ये कर रहे हैं कि इज इट बिकॉज ऑफ 1988 बुक सैटानिक वर्सेस 34 इयर्स लेटर 33 इयर्स लेटर इनको अटैक किया गया है और हमें अभी भी मोटिव ढूंढ रहे हैं। 24 ईयर ओल्ड है हादी मतार, वो उसका फेक लाइसेंस था जिसका कनेक्शन था IRGC से। उनका फेसबुक फोटो था खोमेनी की और फेसबुक फोटो था कासिम सुलेमानी की। हम लोग अभी भी मोटिव ढूंढ रहे हैं। वो 33 इयर्स एगो बुक लिखा गया है और 24 ईयर ओल्ड इज किलिंग और ऑलमोस्ट असैसिनेशन अटेम्प्ट किया है। अभी भी मोटिव ढूंढ रहे हैं। हम तो बार बार उसी जगह में हम मार खा जा रहे हैं। वो नो कंट्री इन द एंटायर वर्ल्ड एक्चुअली वर्किंग। ठीक है रंगरेज साहब, एक जो सवाल पीछे उठा था और उस पर बात रह गई थी कि संवैधानिक अधिकार है अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, अपनी बात रखने की आज़ादी, आर्ट की आज़ादी, अपने मन के हिसाब से किताबें या पुस्तकें लिखने की आज़ादी। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं जिनको एक तरीके से समाज में धार्मिक मान्यताएं मिली हैं, वो इसे कैसे कंट्रोल कर रही हैं? क्या इसका कोई खात्मा या इसका एंड नहीं होना चाहिए? देश एक नियम और एक संविधान से चले, ये ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर हम ये रिलीजियस इंटरप्रिटेशन भी शुरू करें कि किसको क्या कहना चाहिए और किसको क्या नहीं? देखिए, ये जो घटना है न्यूयॉर्क की है, मैं संगीत रागी जी अभी फरमा रहे थे, ये जिस पृष्ठभूमि से आते हैं ये RSS से आते हैं। ये जो ज्ञान दे रहे थे कि मदरसे में और मस्जिदों में जो है वहाँ से आतंकवाद पैदा होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह जी ने बाकायदा देश के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने बार बार तारीफ़ की मदरसों की और इन सब चीज़ों की। तो ये जो बार बार ये जो बताया जाता है, कहा जाता है, एक लोगों को कटघरे में, एक समाज के लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। फिर आप नुपुर शर्मा की बात है, नुपुर शर्मा पे भी जो FIR थी वही जुबेर पे थी, मगर जुबेर पर कार्रवाई हो जाती है, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी अभी तक नहीं होती। फिर मैं ये आपकी बात का इसका जवाब देता हूँ कि हमारा जो देश है भारत, वो तो संविधान से ही चलेगा, मगर कुछ लोग हैं जो इस देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं, वो RSS के लोग हैं और BJP के लोग हैं, वो हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं इस देश को। दबदबा बनाने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए धर्म का इस्तेमाल होगा। और सर, जो आप मदरसों का जिक्र कर रहे हैं ना, वो बात तथ्यों के आधार पर की जाती है। देखिए, NIA की जांच हुई बाकायदा, आप सुनिए बाकायदा NIA ने जांच की सारी मदरसों की, किसी भी मदरसे में किसी भी तरीके की बाकायदा रिपोर्ट है, आप चेक कर लीजिए, रिपोर्ट चेक कर लीजिए, उसमें बाकायदा कहा गया है कि यहाँ पर सिर्फ शिक्षा के अलावा दिया जाता है जिनमें यंगस्टर्स को अपने साथ जोड़कर उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। रंगरेज साहब, हर मामला यहाँ पर अलग है और जिस तरीके से मामले बढ़ते जा रहे हैं ना, उस पे सवाल यही उठता है। सर, जनसंख्या से भी मुसलमान को जोड़ते हैं, कट्टरपंथ का खतरा इन मामलों के बाद जो बढ़ता जा रहा है। रंगरेज साहब, हम बहुत डिग्निफाइड वे में अभी 1 घंटे पहले चर्चा कर रहे थे, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे कि कट्टरपंथ का खतरा क्या अब व्यापक रूप से फिर से मौजूद है? जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, जो तथ्य सामने आ रहे हैं। और प्रोफेसर सर, आप क्या इस बात को अग्री करते हैं? हर मामले की इन्वेस्टिगेशन अलग अलग आधार पर है, लेकिन सवाल तभी उठते हैं ना जब मदरसों में तमाम ऐसे कंटेंट सामने आते हैं जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों की मौजूदगी ब्रेन वॉश करते हैं युवाओं और उनको दिए गए टारगेट सामने आते हैं।
बताइए कौन सा ऐसा मदरसा है? मैं आपके मन से पूछना चाहता हूँ, आप बताइए कौन सा मदरसा? संगीत सर रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि मामले को आप डिनाई कर रहे हैं सर, अमरावती के मामले को आप डिनाई कर रहे हैं सड़क पर। सर उदयपुर के मामले को आप कैसे खारिज कर सकते हैं सर? उदयपुर के मामले को कैसे खारिज कर सकते हैं कि आए और सड़क पर कत्लेआम? भाजपा से और आरएसएस। फिर आप आ गए सर, आप मूल मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं सर? क्या सर अपना विचार रखना, किसी को समर्थन देना? आईटी सेल का अध्यक्ष था, आप कैसी बात कर रही हैं? रंगरेज साहब आप क्या बात कर रहे हैं? कोई अगर अपना ओपिनियन रख रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस डाल रहा है, तो उसका कत्लेआम कर देंगे सड़क पर, दुकान पे जाके गला काट देंगे। रंगरेज साहब ड्रैग ना करें, मेरे को लगता है आप सीधी बात का जवाब नहीं देना चाहते। आप सीधी बात का जवाब नहीं देना चाहते सर। संविधान मूल्यों की बात हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो रही है। अगर मेरा ओपिनियन आपको मौजूद, अगर आपको मंजूर नहीं है तो क्या आप मेरी गर्दन काट देंगे? मेरा ओपिनियन अगर किसी मामले पर अलग है तो सड़क पर आकर गला काट देंगे। इस माहौल में जिएंगे हम। उनकी कोई जगह नहीं है, मगर जहां इस निंदा का कानून है वहां पर ये सजा है। हमारे देश में नहीं है। इंतजार सुनिए। अच्छा ठीक है सर, दुनिया में कहीं भी ये मंजूर नहीं है। हमारे देश के अलग अलग मामलों का ही जिक्र कर रहे हैं, तभी तो उदयपुर और न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर सर। ठीक है सुरभि, कानून जो कहेगा वो माना जाएगा। और ये हम शहबानो केस से लेके अब तक देख रहे हैं, 3 तलाक तक देखा कि कानून और सर्वोच्च न्यायालय को किसने माना किसने नहीं माना। मैं इसमें नहीं जाना चाहता, और ना ही देखिए ऊंची आवाज में या बहस करके हम तथ्यों को इधर उधर करके हम मूल सवाल से नहीं भटक सकते।